जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अस्तगत ग्रहों की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने मंगल ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। सूर्य के साथ मंगल 14 अंश तक के नीचे नीचे जब स्थित होता है तो यह अस्तगत कहलाता है। सूर्य के जितना नज़दीक मंगल जाएगा उतना ही उसका अस्तगत का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। मंगल वैसे 120 दिन बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। आप सभी जानते हैं मंगल के कारक, ये मंगल भूमि कारक है, साहस का प्रतीक है, ब्लड से संबंधित है और इसको क्रोध भी कहा जा सकता है। और ये युवावस्था भी आदि आदि से इसको पहचाना जाता है। लेकिन जब ये सूर्य के जितना नज़दीक होगा उतना ही इसके कारक तत्वों में बुरा प्रभाव पड़ता ही चले जाएगा। सूर्य वैसे मंगल और सूर्य की परम मित्रता है, परंतु सूर्य के साथ मंगल जब अस्त हो जाता है तो इसके शुभ परिणामों में कमी आती जाती है और इसके कारक तत्वों में कमी आएगी। नंबर 1, कमी क्या आएगी? जब सूर्य के साथ मंगल अस्त होता है तो ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि उसका स्वास्थ्य, जब इसकी महादशा प्रारंभ होती है तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य अधिकतर खराब ही रहता है। और सूर्य के साथ मंगल जब अस्त होता है, स्वास्थ्य के अलावा अनेक परेशानियों से उसको गुजरना पड़ता है। प्राय देखा गया है कि सूर्य के साथ मंगल अस्त हो और उस पर किसी भी तरह से शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि सूर्य मंगल पर पड़ती हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक के साथ चोट चपेट का भय बना रहता है। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। ये स्थिति कब पैदा होती है? जब मंगल की महादशा प्रारंभ हो और उसमें अंतर्दशा सूर्य का और मंगल अंतर आएगा, तब एक्सीडेंट, चोरी चपेटी का भय बना रहता है। उसको जातक को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य के साथ मंगल जितना अस्तगत नज़दीक होगा उतना ही उसके दुष्परिणाम होते हुए उस जातक को भयंकर संघर्ष करना पड़ता है। ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी उसको मेहनत का फल कम ही मिल पाता है। एक, यदि सूर्य के साथ अस्त मंगल हो और उसके साथ ही गुरु भी विराजित हो, यानी कि सूर्य मंगल और गुरु इनकी युति हो और उस पर शनि का दुष्प्रभाव यानी कि उसकी दृष्टि हो, तीसरी, सातवीं या 10वीं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को जब मंगल की महादशा प्रारंभ होती है तो स्वास्थ्य पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता ही है। उसके अलावा जब यदि युवावस्था में आता है तो उसके कर्ज की अनावश्यक भरमार हो जाती है। न चाहते हुए भी उसके कर्ज के जाल में उसको फंसना पड़ता है। मैंने जहाँ तक देखा गया है कि ऐसे जातक अपना विवेक खोते हुए और बिना सोचे समझे जो भी कार्य करते हैं उसमें वो फंसते ही चले जाते हैं। उसको अक्ल कब आती है? जब वो समय गुजर जाता है। यानी कि कुल मिलाकर सूर्य के साथ मंगल अस्त होता है तो किसी भी रूप में इसको शुभ नहीं कहा जा सकता है। चाहे ये परम मित्र है, लेकिन इसमें शुभता के परिणाम की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वृश्चिक लग्न का चार्ट है और उस पे तुला राशि का शनि 12वें से दृष्टि संबंध तीसरी, जैसे 10वीं संबंध दृष्टि 10वीं पड़ती है और 10वीं पड़ती है वृश्चिक के हिसाब से 9वां भाव। तो 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है। भाग्य भाव में लग्नेश होकर मंगल सूर्य के साथ अस्त हो तो यदि जैसे उसका
बचपन मंगल की महादशा से गुजरा तो वो जातक अधिकतर बीमार ही रहता है। उसको पेट से संबंधित बीमारियां, बुखार आदि अनेक परिस्थितियों से ही सामना करना पड़ सकता है। कारण क्या है? लग्नेश वृश्चिक लग्न की पत्रिका में लग्नेश मंगल होता है और उसके साथ ही छठे भाव का भी स्वामी होने के कारण जब वह सूर्य के साथ अस्त होता है तो ऐसे जातकों को यदि बचपन में मंगल महादशा प्रारंभ होती है तो उस मंगल महादशा के दौरान वो अधिकतर बीमार ही रहता है। उसका लीवर अधिकतर खराब रहता है, पाचन शक्ति खराब रहती है और जब वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद में यदि युवावस्था में मंगल का किसी प्रकार से उसका संबंध हो जाए या गुरु की महादशा आ जाए, गुरु की महादशा आने पर यदि मंगल का अंतर आता है तो ऐसे जातक को मैंने अधिकतर कर्ज जाल में फंसते हुए देखा है। उनका बिना सोचे समझे धन की निकासी होती चली जाती है और वो बर्बादी की कगार पर आ जाता है। यह है सूर्य के साथ मंगल की वस्तु स्थिति अस्तगत होने की। कुल मिलाकर ये अस्तगत मंगल अनेक खराबी ही लेकर आता है। अच्छा किसी भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में हमें क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे जातकों को जिसके सूर्य के साथ मंगल अस्त हो तो उनको मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए या फिर अपने साथ में लाल रंग का रुमाल या मोजा रखें तो ऐसे में मंगल के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।